स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। हमारे पास में चार पार्ट के अंदर कुछ एपीज दी गई हैं, इनके हमें सम निकालने हैं। तो जैसे जो पहली जो एपी है 2 7 12, इसका हमने 10th टर्म तक इसका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप पहले तो लिख लो जो जो चीजें गिवन है। ए गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 2 यानी कि 5। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। ठीक है, और एन कितना है, 10 टर्म्स तक हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें एस एन निकालना है। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एस एन यानी कि 10 टर्म तक का सम निकालना है। एन की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू भी 2 है, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 डी इज 5। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 5 का 45। तो 49 49 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद 245। तो एस 10 आ जाएगा 245। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, यहाँ पे कर देते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन के अंदर भी एक एपी है, इसके 12 टर्म तक का हमें सम निकालना है। सो ए की वैल्यू हो जाएगी देखो नेगेटिव 37, डिफरेंस कितना हो जाएगा, नेगेटिव 33 माइनस माइनस का 37। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 37, 37 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा प्लस का, तो डिफरेंस आ जाएगा 4। एन कितना है, एन हमें 12 टर्म्स तक का निकालना है, तो 12, बस एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख देते हैं, एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस 12 यानी कि 12 टर्म तक का सम, एन की जगह 12, 2 ए की वैल्यू नेगेटिव 37 है, एन की जगह है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। ये आ जाएगा 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 74, हाँ 2 7 का 14 और 2 3 का 6 और एक 74 नेगेटिव का, और ये आ जाएगा 11, 11 4 का 44 प्लस का, इसमें से जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 और 3 माइनस का 30। सो यहाँ से आपका एस 12 आ जाएगा 3 6 80, 180 नेगेटिव। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 नेगेटिव, ये था सेकंड। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ कर देता हूँ। थर्ड वाली एपी ये है, इसका जो भी चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। ए गिवन है 0.6 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो 1.7 में से माइनस कर देते हैं 0.6, तो आंसर आ जाएगा 1.1। ठीक है, और 100 टर्म तक का निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई है कि भाई 100 टर्म तक का सम निकालो। तो एस एन का फॉर्मूला एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, सो एस 100 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 प्लस एन की जगह 100 माइनस 1, डी की वैल्यू 1.1। ठीक है, ये सबसे पहले कैंसिल करते हैं 50, ये आ जाएगा 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो क्या आ जाएगा, 11 9 का 99 और 11 9 का 99 और 9 108, और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 52 और 9, 11 का 1 और 1 यहाँ पे कैरी कर देते हैं 9, और 1 10 का 0 और 1 यहाँ पे कैरी कर देते हैं 1 और 1, तो ये आ जाएगा यहाँ तक 110.1, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एस 100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय, तो एक जीरो की एक जीरो, 5 बनता 5, देन 0 5 बनता 5 एंड 5 बनता 5, तो एस 100 आपका आ जाएगा, पॉइंट के बाद में जीरो लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो फोर्थ वाला फ्रैक्शनल नंबर है, तो भी कोई डरने वाली बात है नहीं इससे, कैलकुलेशन का गेम है बस। ठीक है, तो पहली टर्म्स लिख लेते हैं जो गिवन है। ए की वैल्यू है 1/15, डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, दूसरी टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके डिफरेंस निकाला जा सकता है। दोनों का एलसीएम आएगा 60, तो अगर दोनों का एलसीएम 60 आएगा तो ये 5
-4 यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 1/60। तो डी की वैल्यू आ गई कितनी 1/60, 60 है। और 11th टर्म तक का निकालना है हमें, 11th टर्म का। सो एन की वैल्यू हो जाएगी 11। तो फॉर्मूला लगाते हैं एस एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, एन की जगह लिख देते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं बस। 11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह लिखना है 1/15, देन प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 टी की जगह 1/60। ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन, 11/2 रहने देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ये हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 6 होगी तो ये आ जाएगा 1/6। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, 2 2 4, 5 1 5, ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2। क्या कुछ कॉमन है इसके अंदर जो कट सकता है? कुछ भी नहीं कट सकता है। ठीक है, तो या ये 3 से कट सकता है बस, 3 3 सा 3 10 सा, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 33 और नीचे आंसर आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 20। तो एस 11 जो है वो कितना आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, कैलकुलेशन बस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो विदाउट एनी मिस्टेक यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। ये कुछ हमारे पास में एपीज हैं जिनको बोला गया है, सम की फॉर्म में दिया गया, मतलब ऐड करके लिख दिया गया है। तो हमें इनका सम निकालना है। तो जैसे जैसे ये एपी है हमारे पास में, एपी क्या हो जाएगी इसकी 7 है, फिर 10.5 है यानी कि 10.5 है, देन है 14 और देन 84। तो ये एपी चल रही है बेसिकली, और हमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द सम गिवन बिलो। तो इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है सम, इसलिए प्लस करके दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ये एपी ही है। ठीक है, हम इसको कैसे समझेंगे, ऐसा एपी समझेंगे और एपी की मदद से हम फॉर्मूला लगाकर इसको इधर सम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं गिवन हमारे पास में। एपी का एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर हमें एन जो है वो चाहिए होता है। एन एन की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, या तो हमें एन मिल जाए या हमें एसएन मिल जाए। तो यहाँ ना ही यहाँ पर एसएन गिवन है ना ही एन गिवन है, तो हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो देखो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू है 7, डिफरेंस कैसे आ जाएगा 10.5 माइनस 7, ये 10.5 है ना, तो 10.5 माइनस 7 यानी कि ये आ जाएगा 3.5। एन हमें नहीं पता और ए एन हमें पता है, ये कहाँ तक जा रहा है टर्म 84 तक। तो पहली बात तो हम ए एन वाले फॉर्मूले से एन निकालेंगे, देन वी विल फाइंड द सम। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन है 84, ए की वैल्यू है 7 एंड वी हैव टू फाइंड एंड डिफरेंस इज 3.5। सबसे पहले तो 7 को उधर ले जाके क्या कर दो, माइनस का कर दो। सो 84 माइनस 7, यहाँ पे बचेगा आपका एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में 3.5 है। इसमें से ये चले जाएंगे तो बचेगा आपका 67, 67 बचेगा, 77 बचेगा और ये आ जाएगा एन माइनस 1। अब इस 3.5 को भी उधर ले चलते हैं अपन और डिवाइड कर करते हैं। ठीक है, 3.5 हो जाएगा डिवाइड का, तो पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे एन माइनस 1, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। 7 1 7 1 0, 7 5 7 1 7 और 5 22 22 सा होता है 110। तो ये आ गया 22 और यहाँ पर आएगा एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 उधर जाके हो जाएगा ऐड, तो 22 प्लस 1 यानी कि 23। एन की वैल्यू आ गई कितनी 23। जब एन की वैल्यू 23 आ चुकी है हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा के इसकी वो निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और सम निकालेंगे। ठीक है, सो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस कितना आया था 23, 23 तक के टर्म्स की हमें वैल्यू निकालनी है। 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म इज 7, एन की वैल्यू 23 माइनस 1 डिफरेंस इज 3.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व हो सकता है। 23 बाई 2, ये 2 7 का हो जाएगा 14, ये आ जाएगा 22 और 22 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22 5 का 110, 11 बचेगा 23, 66 66 और 11 77.0, यानी कि इसके बाद में 0.0 की कोई वैल्यू भी नहीं है। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 91, 23 डिवाइडेड बाई 91। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 91 3 सा इज 9 3 सा कितना होता है 27, तो 23273 हो जाएगा, यानी कि 3 लगाते हैं, 27 कैरी कर लेते हैं। 180 182 के अंदर अगर 27 ऐड कर देंगे तो पहले 7 ऐड कर दो, तो 189 199 और 209 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और तो 2 1 2, 0 का 0, 2 4 जा और 2 6 और 1 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा एस 23 की वैल्यू निकालनी थी
ये आ जाएगा सम। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो अब। ये फर्स्ट था, ठीक है, सेकंड वाला करते हैं यहाँ से। तो एपी क्या हो जाएगी? एपी क्या हो जाएगी? देखो बेटा, एपी हो जाएगी आपकी 34, 32, 30 और ये 10 तक चल रहा है, माइनस हो रही है ना। तो अब हम पहले यहाँ पर भी हम इसकी टर्म्स निकालेंगे, ये 10 जो है वो कौन सी टर्म्स है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है 34, डिफरेंस इज 32 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -2। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एन गिवन है 10, ठीक है। तो ए एन क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले तो, एन माइनस 1 टी। ए एन लिखा हुआ है हमारे पास में 10 है, ए की वैल्यू है 34, एन नहीं पता, डिफरेंस इज -2। 34 को उधर ले जाके सबसे पहले माइनस का कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा -24। अब इस 2 को वहाँ पे ले जाके डिवाइड का कर देते हैं, तो ये -2 हो जाएगा डिवाइड का, यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1, माइनस की साइन से माइनस गया, ये आ जाएगा 12, एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13, 1 इधर जाके हो जाएगा ऐड, तो एन की वैल्यू तो आ गई, देखो बेटा 13 आ गई एन की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एस एन, यानी कि टोटल कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, 13 टर्म्स हैं। तो 13 टर्म्स को मानते हुए एन हम निकाल देते हैं इसका एस एन, इधर निकालें या फिर इधर ही करते हैं, चलो। एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, 2 ए एन माइनस 1 डी। सो एस 13 और एन की जगह लिख देते हैं 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 ए। तो 2 ए की जगह ए की वैल्यू कितनी थी 34, एन 13 माइनस 1 डिफरेंस इज -2। अब देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है, बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो 68 हो जाएगा ये, 12 और ये हो जाएगा -24। 8 में से 4 जाएंगे 4, 6 में से 2 जाएंगे 4, पॉजिटिव 44, 2 में से ये 22 और 22 3 सा हो जाएगा 66, 22 2 जा 6 और 286। तो एस 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 286, ठीक है। 13 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा 286। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड। इसमें भी हमें एपी लिख लेते हैं एक बार, एपी क्या होगी, क्योंकि सम वाली फॉर्म के अंदर दी गई है। तो -5 होगी, फिर -8 हो जाएगी, देन -11 हो जाएगी, और ये -230 लिखा हुआ है ना, ये 230 तक चल रही है। अब जो जो कंटेंट गिवन है वो लिख लेते हैं। ए गिवन है -5, डी गिवन है -8 और माइनस माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि आंसर आएगा -3। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी डी की वैल्यू। और एन गिवन नहीं है, एन हमें निकालना है। ए एन गिवन है -230, तो फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है -230, ए की वैल्यू है -5, देन प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू पता है -3। -5 को उधर ले जाके कर दो सॉल्व सबसे पहले तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये आ जाएगा -225, ठीक है। यहाँ पे बचता है n माइनस 1 और ये माइनस का 3 जो कि मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, ठीक है। ये माइनस का रिलेशन नहीं, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो ये 3 इधर जाके, ये लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा था कि आपको याद रहे कि इसको यहाँ पे ले जाके हमें प्लस का नहीं करना होता है, यहाँ पे ले जाके इसको डिवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होती है। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, 2 टू द 4 5 6 से कट जाएगा, ये 3 7 था 3 5 था, n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 76। अब अगर n आ गया 76 तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन के अंदर, बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, और देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे छोटे वाले फॉर्मूले से भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें एन भी निकाल लिया हमने और हमें लास्ट टर्म भी गिवन है ना। लास्ट टर्म भी गिवन, जैसे इसके अंदर एन निकाल लिया 76 और लास्ट टर्म क्या है 230, तो भी निकल सकता है ना। एस एन इक्वल्स टू बताया था ना दूसरा वाला फॉर्मूला, ए प्लस एल, जहाँ पर एल क्या होता है लास्ट टर्म, तो एन की जगह क्या लिख सकते हैं 76 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह लिख देंगे पहली टर्म क्या है -5 प्लस आखिरी टर्म क्या है 230, तो 230 माइनस क्या है तो उसको माइनस का ही लिख देते हैं सीधा। तो माइनस 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 का 235 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 76 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको 2 से मिनिमाइज कर देते हैं, तो 2 3 था और 2 8 था 38, 38 की मल्टीप्लाई करते हैं 235 से, ठीक है। कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं 235 मल्टीप्लाई बाय 38, 8 5 40, 8 3 8 5 40, 8 3 24, 28 हो जाएगा, 8 2 16 और 18 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 और 3 2 6, 0 13 9
8, तो 8930 आ जाएगा यहाँ पे। सो एस एन कितना आ जाएगा 8930 और ये आएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पे। तो ऐसे इसके तीनों पार्ट इस तरीके से आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन सभी क्वेश्चन की, तभी आप एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को भी इजिली परफॉर्म कर पाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 10 पार्ट है। तो मैंने इसको कैसे करें मैं भी सोच रहा था, तो मैंने पूरे 10 पार्ट यहाँ लिख दिए हैं और मैं 1 बाय 1 ईच पार्ट यहाँ पे करूंगा, और जो भी पार्ट हो जाएगा उसको मैं इरेज कर दूंगा। तो मैं इरेज करूँ तो मैं एक बार याद भी ला दूंगा मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन पूरा होता है, फाइनल आंसर रहता है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि आप लगातार तो आप अभी उतारोगे नहीं, मुझे पता है, कॉपी तो कोई करता नहीं है, तब बाद में ही करते हैं। तो फिलहाल आप समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हाँ, जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके अंदर बहुत अच्छे खासे वेरिएशन है, कॉम्बिनेशन दिया गया है कुछ ना कुछ। तो आपको, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी केवल इस थर्ड क्वेश्चन से ही। ठीक है, अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक एक करके करेंगे। जो जो चीज गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, हमें एन और एस एन निकालना है। ए हैगा 5, डी है 3, ए एन है 50, और हमें क्या निकालना है एन और एस एन, ये दोनों हमें निकालना है। तो पहले तो हम एन निकालते हैं। एन कैसे निकलेगा, ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन है 50, एन है 5, एन हमें निकालना है डी इज 3। 5 उधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 45 हो जाएगा ये। अब 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब इस 1 को जो है यहाँ पे ले जाके कर दो प्लस का, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, एन आ गया आपका कितना 16। अब एस एन निकाल देते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2। क्या लास्ट टर्म गिवन है, हाँ लास्ट टर्म गिवन है कितनी 50, लास्ट टर्म में कितनी 50, और एन भी गिवन है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, एन की जगह लिख देते हैं 16 डिवाइडेड बाई 2, और ए हैगा हमारा 5, लास्ट टर्म है 50, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 का 40, 8 5 का 40 और 44, तो एस एन आ जाएगा इतना और एन आ जाएगा हमारा 16। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। तो 16 एंड 440। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला देखो क्या क्या चीजें गिवन है। ए गिवन है, ए 13 गिवन है, 35 है, और हमें क्या निकालना है डी और एस 13, यानी कि 13 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, देखो ए की वैल्यू तो क्या है 7, और ए 13 क्या होता है, ए प्लस 12 डी होता है ए 13, है ना, यही तो होता है। अब देखो यहाँ से ए 13 की वन है कितना 35, 35 लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है 7 है, 12 डी, 7 ले जाके इधर माइनस का कर दो, ये हो जाएगा 12 डी। तो ये कितना आ जाएगा आपका 28 12 डी। अब यहाँ से आपको डी की वैल्यू निकल कर आएगी कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगी, 4 7 सा 4 3 सा 12, तो 7/3 लिख लेते हैं। चलो, डिफरेंस आ गया 7/3। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस हमने निकाल लिया, हमने क्या निकालना है एस 13 तक निकालना है। एस 13 निकालने में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या 13th टर्म हमें गिवन है, यस 13th टर्म गिवन है 35 है। ठीक है, एन गिवन नहीं है हमें, एन है ना, तो एन निकाल लेते हैं। ठीक है, ए 13 क्या होगा, ए 13 होगा, मतलब लास्ट वाला जो टर्म है वो कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। ए 13 यही तो होगा, ए 13 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, जो कि यही होता है ना, यही तो होता है। एन की जगह हमें क्या लिखना है, एन की जगह हमें लिखना है जितने टर्म्स हैं ये। ठीक है, वो हमें पता नहीं है कितना है ये, और S3 निकालना है, S13 निकालना है हमें एन निकालना है, तो एन हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। क्या ए 13 है, और ये हो जाएगा 12 डी। ठीक है, 35 है ये, S13 तक का हमें सम निकालना है। अगर हमें S13 तक का सम निकालना है तो यानी कि एन हमें गिवन है 13 ही है एन। ठीक है, तो एस एन निकाल देते हैं, एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन कितना है, एन हमने 13 तक का पूछा है तो 13 लिख देंगे। 2a की जगह लिख देते हैं 7, a 7 है। ठीक है, एन 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 7/3। ठीक है, अब देखो 2 7 का 14, 12, 4 हो जाएगा, 4 7 का 28, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 14 3 का 42, 13 डिवाइडेड बाई 2,
21 और 13 बनता 13, 13 टू 26, तो 273 आ जाएगा एस एन। ठीक है, तो यहाँ से डी आ गया हमारा कितना, ये 7/3, यहाँ पे लिख देते हैं भाई डी आ गया 7/3, और एस 13 आ गया 273। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 13 का 7/3 273, ठीक है आंसर। और इसको आप उसकी मदद से भी निकाल सकते थे, दूसरे वाले फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि देखो बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते थे। एस 13 जो है वो हमें गिवन है, एस 13 का गिवन है कि लास्ट टर्म क्या है, एस 13 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 35 आ रहा है, तो इससे भी निकाल सकते थे। तो एन की जगह 13/2, ए की जगह वही 7, एल की जगह 35, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस ये 42, 21, 21 लाइक इससे ये 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले से ये निकल सकता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखो, गिवन A12 37 है, डी की वैल्यू गिवन है, हमें एक तो ए निकालना है और दूसरी चीज निकालनी है S12, यानी कि 12 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। देखो A12 का मतलब क्या होता है, A12 इज A प्लस 11D, यही होता है। A12 गिवन है 37, ए की जगह ए लिख देते हैं, 11 की जगह 11, डी की वैल्यू गिवन है 3, तो 33 प्लस ए 37, 33 को उधर ले चलते हैं, माइनस का हो जाएगा 33, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी, तो ए निकल गया 4। अब S12 निकालना है। ठीक है, मैंने दोनों फॉर्मूले से निकल सकता है ये भी, क्योंकि S12 गिवन है, A12 गिवन है ना, A12 का मतलब 12वां टर्म, 12th टर्म, ये है 12th टर्म, और यहाँ तक क्या नंबर आएंगे उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन कैसे निकाल सकते हैं, एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल, दोनों ही फॉर्मूले से निकल सकता है। ठीक है, आप दोनों फॉर्मूले से निकालोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको कैलकुलेशन और समझ में आएगी। एन की जगह कितना लिखना है हमें, 12, पहला टर्म आया था हमारा 4a, और एल की जगह लिख देते हैं 12, 6, 16, 16 6 कितना होता है 96, तो S12 कितना आ गया 96, और ए कितना आ गया था 4, ये हो जाएंगे आपके आंसर। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर से था ये, 16 और ये 4 एंड 246। ए की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, और S12 कितना आया है 246 आना चाहिए। S12 हमारा कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। n/2, n की जगह हमने लिख लिया 12, ठीक है, बाई 2, ए की जगह लिख लिया, ए की वैल्यू आई थी 4, और लास्ट टर्म कितना है एल, एल हैगा 37, सॉरी 37 लिखना था हमें एल की जगह, और हमने 12 ही लिख दिया फ्लो के अंदर, कोई नहीं दोबारा सही कर लेते हैं। एन की जगह लिख देते हैं 12, एन की जगह 12 आएगा, ए की जगह 4, और एल की जगह आएगा 37। ठीक है, 4 और 7 ये आ जाएगा 41, और ये कट जाएगा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 वन ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, सो 246, ये दोनों आ जाएंगे आपके आंसर। अब सही आंसर 246 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को आप जो 2a वाला फॉर्मूला, एक्सपेंडेड वाला फॉर्मूला, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 125, यानी कि 10 टर्म तक का सम गिवन है 125। हमें एक तो D निकालना है और A10 निकालना है, यानी कि 10वां टर्म निकालना है। ठीक है, केवल दो ही हेल्प दी गई है, एक तो A3 और 15 है, और S10 गिवन है 125। ठीक है, चलो देखो A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है A3। ठीक है, A प्लस 2D होता है, और S10 गिवन है, तो S10 लिख लेते हैं। देखो S10 को आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो S10 को, है ना। अब यहाँ पर कुछ हमें अगर हेल्प मिल सकती है तो ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज के अंदर A3 क्या हो सकता है, वो देखो A3 ये भी हो सकता है ना, A प्लस एन माइनस 1D, ये हो सकता है। एक तो A3 कोई भी टर्म्स होता है वो इस रूप के अंदर होता है, एन की जगह 3 लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई डी से देगी तो 2D आ जाएगा, है ना। तो वो बस मैंने एक्सपेंड करके भी लिख दिया, हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए इसकी, इसलिए मैंने एक्सपेंड करके इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एन हमें
एच 10 की जगह यानी कि एन एन की जगह लिख देते हैं हम 10, कोई नहीं। एच 10 कितना है 125, तो लिख देते हैं 125। एन है 10, 2a, एन वही 10 -1, और डी है, डी की जगह डी लिख देते हैं 125, ये आ जाएगा 5, 2a प्लस 10 में से बन जाएगा 9d। 5 को उधर ले जाते हैं, 5 डिवाइड कर देगा 125 को, ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 9d। तो देखो एक तो हमारे पास में इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में ये। तो एक बार दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इन दोनों की कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, लाइक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर एक बार लिख लेते हैं a3 कितना है 15, और a प्लस 2d, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2a और 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 15 और 2, और यहाँ पे लिख देते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। 4d। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इन दोनों की मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2a और ये 2a है, तो मैं जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज ये है हमारी फर्स्ट, ठीक है, ये तो थी हमारी फर्स्ट। अब देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 25, 2a प्लस 9d, और इक्वेशन ये वाली लिख लेते हैं यहाँ पे 2a प्लस 4d, और यहाँ पे कितना है 30। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5, ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, और ये आ जाएगा 5d। तो डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा -1, डिफरेंस निकल गया कितना -1, ठीक है। डिफरेंस आ गया कितना -1। हमें क्या निकालना है, a10 निकालना है, यानी कि 10th टर्म निकालना है। अगर डिफरेंस आ गया तो आप a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो पुटिंग डी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, ये सबसे इजी इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, a3 2d, a3 कितना था 15, a की वैल्यू नहीं पता, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 15 इज इक्वल्स टू a प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो 15 प्लस 2 17, a की वैल्यू आ गई 17, हमें a10 निकालना है, a पता है आपको, d की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। a10 यानी कि 10th टर्म्स निकालना है, तो बस फॉर्मूला लगा के निकाल दो, a प्लस एन माइनस 1d, ए एन तो हमें निकालना ही है, फर्स्ट टर्म है 17, एन की वैल्यू है कितनी 10 -1, डी आएगा -1, सो 17 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हो जाएगा -9, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 पॉजिटिव, तो ए एन भी निकल गया, ए एन यानी कि A10 8 आ गया, और डिफरेंस आ गया -1, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन होना था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं सारे के सारे ऐसे छांट छांट के क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लोगे पूरी एक्सरसाइज आप कर लोगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा वेरिएशन और बन भी नहीं सकते, है ना, बन सकते हैं लेकिन 10th लेवल पे इतनी वेरिएशन बन सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोर्थ पार्ट करेंगे अब, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा था हमारा, हमारा डिफरेंस आ रहा था -1, और A10 आ रहा था 8, ठीक है, सही आया। बुक रखी हुई है भैया यहाँ पे मेरे, सोल्यूशन बहुत सारे पार्ट है ना, कहीं कोई सोल्यूशन एक आधा है ना, कोई मिस्टेकनली गलत आ गया और फिर हम उसको देख ही ना पाए कि गलत है, तो साथ साथ चेक हो जाए कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी होती भी है तो हम कहीं उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, A3 गिवन है 15, और अच्छा ये फोर्थ वाला ही करा था क्या हमने, हाँ, ये जो हमने करा था फोर्थ वाला ही करा था, थर्ड वाला करा है हमने, यहाँ मिस कर दिया थर्ड वाला, 246 थर्ड वाला भी कर लिया, ये फोर्थ वाला था, फिफ्थ वाला करेंगे, हमने थर्ड वाला करा है थर्ड वाला, फिफ्थ वाला देखते हैं अब, बस हमने यहाँ पे नंबर चेंज नहीं करा उसका। फिफ्थ देखते हैं गिवन
डी 5 है, डिफरेंस जो है वो 5 है। एस 9 जो है वो 75 है। ए की वैल्यू निकालो और ए 9 की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो इसको देख लो, एस 9 क्या होगा, एस 9 गिवन है, यानी कि नाइन्थ टर्म तक का जो सम है वो कितना है, 75 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए और ए 9 निकालना है हमें। ठीक है, देखो डी 5 है और एस 9 कितना है, 75। सो एस एन, एन डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एस कितना है हमें, 9, एन कितना है 9/2, तो 2 ए की वैल्यू नहीं गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू गिवन है 5। एस 9 भी गिवन है, कितना है 75 लिख देते हैं फिर इसकी जगह पे। तो 2 ए प्लस ये 8 और 8 5 का कितना होता है 40, 9/2 उधर चले जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2 ए प्लस 40, 15 3, 3 से अगर माइनस करेंगे तो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, अब नहीं हो पाएगा 3 से माइनस, सो 25 2 ज़ा 50/3, इतना छोड़ते हैं अभी, 40 उधर ले जाके कर देते हैं माइनस का। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 120 में से 150 जाएंगे तो बचेगा 70/3। अब 2 को उधर ले चलते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, 2 से ये मिनिमाइज हो जाएगा 35, तो नेगेटिव 35/3 आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई, हमें और क्या निकालना है, A9, तो ए तो आ गया, अब A9 निकाल देते हैं। सो ए एन इजिकल्स टू ए प्लस, तो A9 निकालना है हमें, ए की वैल्यू आ गई कितनी, नेगेटिव 35/3, एन की वैल्यू 9 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 में से बन जाएंगे, बचेगा 8, 8 5 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 120 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा 85 पॉजिटिव, 8 और 5 ये 3 से नहीं होता डिवाइड, तो A9 आ गया 85/3 और ए की वैल्यू आ गई -35/3। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू है -35/3 और 85/9। ठीक है, आंसर दोनों हमारे। ठीक है, अब देख इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। ठीक है, इसका 6 पार्ट करेंगे। सिक्स वाला ये है, ए गिवन है 2, डी की वैल्यू भी गिवन है 8 और एस एन है 90, मतलब कुछ एन टर्म्स का सम है 90। हमें क्या निकालना है, एन और ए एन। एन और ए एन निकालना है। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं एन, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन गिवन है 90, एन हमें पता नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह 2, एन पता नहीं है, डी की वैल्यू पता है 8। सॉल्व करते हैं, एन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 प्लस एन माइनस 1 और 8। ठीक है, अब देखो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी शायद से ये, हाँ कोई नहीं, फिर भी सॉल्व करते हैं, n/2 8n माइनस 8। ठीक है, यहाँ तक 4 में से 8 जाएगा तो बचेगा -4, यहाँ तक ठीक है। 2 को वहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो 180, यहाँ पे बचेगा n और 8n माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, 180 को भी इधर ले आओ, माइनस का कर दो, अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि सबके अंदर 4 4 का मल्टीपल है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 4, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दिया, जीरो को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अभी छोटी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 45 और n का फैक्टर ले लेते हैं, तो 45 का और n का फैक्टर लेंगे अगर
तो साइड में करना होता है, ठीक है, ये काम। प्राइम वेक्टर ले लेते हैं। 45 का अंदर क्या होता है, 3 3 3 9 और 9 5 का 45, और एक ये 2 है। अब इन चारों के कॉम्बिनेशन बनाओगे, डिफरेंस क्या आ जाए, 1 n आ जाए। तो 3 3 9 और 5 2 10, तो 9 और 10 करेंगे तो आ जाएगा। तो 10 लिख लेते हैं माइनस का, -10n और +9n कॉमन ले लेते हैं। दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 2n दोनों में ही है, तो यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा -5। यहाँ पे n -5 लिख दो, सेम टू सेम ये लिख दो। अब देख लो क्या कॉमन आ गया, यहाँ से n यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, +9। यहाँ से 45 में से 5 यहाँ पर आ गया तो बचेगा क्या, +9 बाहर, ठीक है। अब देखो n -5 दोनों जगह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब 2n और यहाँ पे लिखेंगे हम 9 = 0। अब ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब जो फैक्टर्स आ जाते हैं उससे हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n -5 = 0, मतलब इसके सामने भी 0 रख दो और इसके सामने भी 0 रख दो। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5, और दूसरे वाले में क्या आएगी, 2n + 9 = 0। तो 2n -9 और फिर n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9/2। क्या कोई टर्म्स का सीक्वेंस, क्या किसी टर्म्स का सीक्वेंस -9/2 हो सकता है, कि भाई कोई बंदा बैठा हुआ है -9/2 पोजीशन पर? ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई इंसान 9th पोजीशन पे बैठा है, कोई इंसान 2nd पोजीशन पे बैठा है, ये हो सकता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान -9 पोजीशन पे बैठा है, नहीं, है ना। पोजीशन की वैल्यू -9 हो सकती है, कि 9th पोजीशन की जो वैल्यू है वो -9/2 है। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, एन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। सो एन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो एन आ गया हमारा ये। अब हमें निकालना है ए एन। तो ए एन कैसे निकलता है, a + n - 1d। ए गिवन है पहला टर्म 2, एन हमने निकाल लिया 5 और डी कितना है 8। तो ए एन की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से 2 + 4, 4 में से 32 और ये हो जाएगा 34। तो ए एन आ जाता है 34। तो एन की वैल्यू आएगी 5 और ए एन आएगा 34। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 34 करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इरेज करता हूँ फिर मैं इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 6 करा था या 7 करा था, 2 और 8 और एस एन था 90। हाँ, तो अब करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 7, 6 करा था। तो ए की वैल्यू गिवन है 8 है, ए एन गिवन है 62 है, एस एन गिवन है 210 है। तो हमें क्या निकालना है, एन और डी निकालना है, ठीक है। पहला टर्म और ये गिवन है तो इसकी मदद से डी भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी फिर सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। ए एन क्या होता है, ए + n - 1 डी होता है। ए एन है 62, ए है 8, n - 1 डी। ना ही n गिवन ना ही डी गिवन है, 8 को उधर ले जाते हैं, माइनस कर देंगे, तो 62 - 8 और कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से इसका, 54। तो n - 1 डी कितना आ गया, 54 आ गया। यहाँ तक ठीक है, आपको क्लियर है। अब एक बार इससे भी कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एस एन 210 है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन 2a + n - 1 डी, ये होता है फॉर्मूला। एस एन है 210, 210, एन हमें नहीं पता, ए पता है हमें, ए की वैल्यू है 8, एन भी नहीं पता और डी भी नहीं पता। ये कितना हो जाएगा, 8 और 16 हो जाएगा। तो 16 + n - 1 डी, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये 420 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। और यहाँ पे बचता है फिर n, कोई बात नहीं, n बचता है तो n की मल्टीप्लाई 16 से कर दो, 16n हो जाएगा। फिर प्लस n की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, n² - n, और यहाँ पे अभी भी d बच रहा है, इसको देखते हैं अभी एक बारी, इतना लिख देते हैं फिलहाल, 420 = n 16 + n - 1 d, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, n - 1 d की वैल्यू क्या है, 54 है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इस वैल्यू को, ठीक है। यही सारी चीज़ें देखनी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन के अंदर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ n-1d इन इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो 420 और n16 प्लस n-1d की वैल्यू कितनी है, 54 है, ये 54 है, 54 रख दिया। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, 60 एंड 70 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 70 n हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 7 बन जाए 7 6 जा, n की वैल्यू आ गई कितनी, 6। ठीक है, अब क्या निकालना है, d। तो d की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब वापसी पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया 54, n की जगह लिख देते हैं 6 -1 और d की जगह d, ये हो जाएगा 5d, 6 आई है ना, हाँ 5 को उधर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 5 10 और 10.8 आ जाएगी d की वैल्यू, n की वैल्यू आएगी 6 और d की वैल्यू आएगी 10.8। चेक करते हैं एक बार आंसर। ठीक है, n की वैल्यू है 6 ये रही, और d की वैल्यू 54.5 लिखी हुई है बुक के अंदर, 54.5 हमने आगे डिवाइड करके 10.8 निकाला है, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, पार्ट नंबर जो भी है, पहले रेस कर दूं, दूसरा मार्कर लूँ, ये मार्कर से तो चल भी नहीं रहा है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 समझते हैं। गिवन है ए, गिवन है हमारा ए एन, गिवन है 4, तो लिख लेते हैं ए एन जो है वो 4 है, डी की वैल्यू है 2 और एस एन है, ये रहा एस एन है -14, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एन और डी नहीं, यहाँ पे ए निकालना है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक के हिसाब से, ए निकालना है यहाँ पे, ये डी की जगह, क्योंकि डी तो पहले से ही गिवन है ना, 2 है, तभी मेरे को देख के पता लग गया कि ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ इसके अंदर, क्योंकि डी तो पहले से ही गिवन है, तो दोबारा डी थोड़ी ना पूछेंगे, तो ए निकालना है। ठीक है, तो एक तो एन निकालना है और एक ए निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो ए एन कितना है, 4, और ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1d, ये होता है। तो ए एन गिवन है 4, उसकी जगह लिख देते हैं 4, ए नहीं पता, एन भी नहीं पता, डी पता है, डी की वैल्यू है 2, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर देते हैं, 2n-2, और क्या हो सकता है, इस 2 को उधर भी ले जा सकते हैं हम, तो ये 2 उधर जाके हो जाएगा 6, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा ए और 2n, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये सब हमारे पास में एक एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, ये चारों इक्वेशन में से कोई भी आपके कभी भी काम आ सकती है, तो इन चारों को ही आप इक्वेशन मान के अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। दूसरा क्या हमें गिवन है, एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1d, एस एन है -14, n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2a n-1, d की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n/2, छोड़ दो इसको, 2a 2n-2। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या हो सकता है, यहाँ पे भी दोनों चीजें आ रही हैं, ए भी है यहाँ पर, एन भी है, यहाँ पर भी सेम एन भी है और ए भी है, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखो। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर अपन, और देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें, इसको आगे सॉल्व करें, तो 2n हो जाएगा उधर जाके माइनस का, तो ये आ जाएगा 6 - 2n इज इक्वल्स टू ए, ये भी एक इक्वेशन हो सकती है ना, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2n को उधर लेगा 6 के पास में, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो 6 - 2n हम रख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं, तो जहां जहां पर ए है वहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह क्या लिखना है हमें, इस ए की जगह 6 - 2n, ठीक है, प्लस 2n माइनस, अब यहाँ से एक वेरिएबल तो खत्म हो गया ए, अब n वाले बचे हैं हमारे पास में। ठीक है, और इससे शायद आंसर आ जाएगा हमारा n, इस 2 को भी वहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई वहां होगी तो -28 हो गया,
यहाँ पे बचता है n, 2 6 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट। अब इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4n में से 2n जाएगा तो बचेगा नेगेटिव 2n, 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा पॉजिटिव 10 और बाहर ये n है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करते हैं क्या आएगा आंसर, 10n और माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब अपन कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं प्लस का, इसका साइन चेंज कर देते हैं, या फिर इन दोनों को वहाँ ले चलते हैं। तो ये 2n हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, 10n हो जाएगा माइनस का 10n, और 28 तो ऑलरेडी माइनस का है ही उधर, और यहाँ पे बचेगा 0। इन दोनों को उठा के मैं वहाँ ले गया। ठीक है, ये 10 है। तो ये भी हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसके क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टराइजेशन निकालें, फैक्टर्स निकालें। फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस वाले नंबर और इस वाले नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर दो। तो 28 का मतलब क्या होता है बेटा, देखो 28 का मतलब होता है 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 14, 14 2 20, और एक ये 2 है, 2 का मतलब भी लिख लेते हैं, 2 का प्राइम फैक्टर तो 2 ही होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसके पेयर बनाने हैं, तो ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए, -10। तो 7 2 14 और 2 2 4, तो 14 में से 4 जाएंगे तो 10 मिल सकता है। तो ये हमारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 2n स्क्वायर, तो -10n को कैसे लिख सकते हैं हम, हमें चाहिए 4, माइनस का 10 चाहिए तो हम लिख लेते हैं प्लस का 4n और माइनस का 14n, और ये माइनस का 28 है, इज इक्वल टू 0। इसको हटाओ। ठीक है, -10n आ जाएगा। देखो 14n में से 4n जाएगा तो कितना आंसर आएगा, -10n। तो यहाँ तक हम ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बना लो, और इन पेयर के अंदर देखो क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में ही 2 और n दोनों में ही है, तो 2n को बाहर निकाल लिया जाएगा, यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा कितना, 2। सेम नंबर को यहाँ पे लिख दो, n प्लस 2, यही सेम ब्रैकेट को। अब देखो यहाँ से n निकल के यहाँ गया तो क्या बचेगा, -14, और यहाँ से -14 निकल कर यहाँ गया तो बचेगा क्या, 2 प्लस का। देख लो 14n -14 की मल्टीप्लाई n से करोगे तो -14n, -14 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -28। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ सेम चीज यहाँ पे लिख दो, फैक्टर सही है तो सेम ही आंसर आएगा। एक बार सोच लो क्या कॉमन निकालना है, बाद में सेम लिख दो। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे n प्लस 2 है और n प्लस 2 दोनों जगह है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी तो ये पूरे टर्म्स के अंदर देखो n प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2n से हो रही है और n प्लस 2 की मल्टीप्लाई -14 से हो रही है, तो जब सेम ही नंबर है तो उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2n माइनस 14। ठीक है, 2n निकल के यहाँ पर आ गया, 14 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये दोनों एक बार ही लिखते हैं हम, ये वाला n प्लस 2 और n प्लस 2। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सब करवाया है। 9th क्लास में भी आपने सब सीखा ही होगा ये सब, और 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक बार दो फैक्टर्स निकल कर आ जाए ना, तो दोनों की वैल्यू 0 रख लेते हैं यहाँ पे, और देख लेते हैं क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो ये 2 उधर जाके चले जाएगा नेगेटिव, ये 14 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 2 से 14 कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब n की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -2 और एक आ रही है +7। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, किसी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, किसी एक लाइन के अंदर खड़े हुए लोग। ठीक है, तो क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं, किसी एक लाइन के अंदर खड़े हुए कुछ लोग नहीं हो सकते ना, या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 0 से ज्यादा ही होंगे, है ना। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है n की कभी भी। ठीक है, d नेगेटिव हो सकता है, a नेगेटिव हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस n can't be नेगेटिव, सो n की वैल्यू हम ले लेते हैं 7। अगर n की वैल्यू 7 आ गई तो इसके अंदर पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, इसके अंदर इसमें पुट कर दो, ये लो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट का, और इक्वेशन फर्स्ट को हमने देखो यहाँ रिप्लेस करा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये जो आपने a की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा, और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, तो 6 माइनस 2 n की जगह लिख लेते हैं 17। सो 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8 और नेगेटिव, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, -8। तो हमें यही निकालना था, एक तो n निकालना था और a निकालना था। तो खैर लिखिए, तो दोबारा लिख दो, n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू -8। n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8 है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन बना के कुछ ना कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा इसके अंदर, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम बेस्ड अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम करेंगे 9th क्वेश्चन।
अब देखो स्टूडेंट 9th वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए की वैल्यू गिवन है 3 है ए की वैल्यू, और एन की वैल्यू है 8, एन की वैल्यू है 8 और एस की वैल्यू है 192 और वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस गिवन है तो बस फॉर्मूले में तीनों चीजें ही होती है, एक तो ए होता है, एक एन होता है, एक एस होता है और डी होता है, तो एस एन के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन गिवन है 192, एन की वैल्यू भी गिवन है 8, 2 मल्टीप्लाई बाई की जगह 3, एन की जगह 8 माइनस 1 और डी हमें निकालना है। ये हो जाएगा 4, 4 से इसको भी काट दो, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 7 और 7 की मल्टीप्लाई डी से कर दो तो 70, 6 उधर जाके चले जाए हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 42, यहाँ पे बचेगा 70। अब 7 को उधर ले जाओ डिवाइड कर दो या यहीं से काट दो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, डिफरेंस ही निकालना था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, क्रिकेट खेलते हैं ना, बाउंसर मिलती है, सीधा शॉट लगता है बाउंसर पे, ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन था, ये आपको बाउंसर मिली है, सभी बच्चे कर देंगे इसको, 100% बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो कभी कभी लास्ट वाले क्वेश्चन भी इजी आ जाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप लास्ट तक जाओ मत यार कि फर्स्ट सेकंड ही नहीं हो रहा है, बात के तो होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहे उसको छोड़ दो, नोट कर लो, बाद में देख लेना कहीं कब, मतलब दोबारा भी देख सकते हो या वीडियो में देख लेना। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 क्या क्या चीजें गिवन है। एल गिवन है 28, ये 10th है, एल इज 28। दूसरी चीज गिवन है एस 144, देन देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि एन, देखो लैंग्वेज में दे दिया इस बार क्वेश्चन है ना, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, ये भी बोल सकता है कि जो एन है वो कितना है, 9 है। हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। एस गिवन है यानी कि एस एन, डी गिवन नहीं है तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला मत लगाना यहाँ पे एन का, लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगाओ और उससे निकल जाएगा। एस एन है 144, एन की जगह है लेना है हमें 9, ए हमें नहीं पता, एल हमें पता है 28 है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई से कर दो या पहले 9 से इसको काट दो, देखो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो इससे। ठीक है, लाइक 9 1 जा 9 और 5 बचेगा, 9 6 जा 54। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को ऊपर ले गए और 9 को नीचे, यहाँ पे बचेगा ए प्लस 28। ठीक है, अब 9 से काट दो, देखो 9 1 जा 9, 5 बचेगा, 9 6 जा और 6 2 जा 32 और यहाँ पे बचेगा ए प्लस 28। अब 28 को वहाँ पे ले चलो, माइनस का हो जाएगा 28, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ए निकालना था हमें, हाँ ए ही निकालना है, ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, टोटल 10 पार्ट से 10 के 10 हमने बहुत ही सिंपल इजी तरीके से, जो मेथड हमें पता है, दो फॉर्मूले पता है और एक ये तीसरा फॉर्मूला, बस इसी से सारे के सारे क्वेश्चन हो गए और बुक के अंदर सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। मतलब अभी ये जो डायरेक्ट दे दी आपको ये वाले क्वेश्चन, बुक के अंदर लैंग्वेज के ऊपर देंगे, आपको थ्योरी वगैरह बना कर देंगे, तो उनको आपको डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, डिकोड करोगे उनको तब आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 के 10 के 10 पार्ट। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी है 9 17 और 25, इसके कितने टर्म्स को लिया जाए सो दैट उनका जब सम करें तो कितना आ जाए, 366 सम आ जाए। यानी कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमसे एन पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स, और हमें क्या क्या गिवन है, एस एन गिवन है, सम गिवन है। ठीक है, पहला टर्म ए गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है ना, तो यहाँ पे जो चीजें गिवन है ना वो चीजें लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 9, डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकलता है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, एस एन गिवन है 636 और एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा और निकल जाएगा, एस एन इज एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन गिवन है 636 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इज 9 प्लस एन इज नॉट गिवन, डी इज 8। ठीक है, इतना सॉल्व कर देते हैं, इस 2 को वहां ले चलते हैं, तो ये डबल हो जाएगा, 600 का डबल होता है 1200, 36 का डबल होता है 72, तो 1272। ठीक है, ये बचेगा एन, 2 9 का 18 प्लस 8 एन और माइनस 8। ठीक है, 18 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 10 और 8 एन। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 एन और 8 10 की पावर एन की पावर 2। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, माइनस को माइनस का कर देते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस का था, इसको मैं इनके पास में लेकर आ गया तो ये माइनस का हो गया,
और जो जीरो बच रही थी वो चाहे हम यहाँ पे लगाएं इक्वल का साइन लगा के या यहाँ पर लगाएं, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के। ठीक है, तो अब इसको देखो, अगर आपको ये जैसे प्राइम फैक्टर इसको आपको बड़े लग रहे हैं, यार तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। 2 को डिवाइड डिवाइड कर दो सबसे, 4n² हो जाएगा, 5n हो जाएगा, और ये 636 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया ये। अब भी 2 से और भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो जो 5 है ना वो फिर 2.5 बच जाएगा, तो फिर डेसिमल का आ जाएगा, इसलिए इतना रहने दो। अब इसके हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर इस इक्वेशन की। ठीक है, तो 636 के देख लो आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ सकते हैं इसके। 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, 159 या फिर 169 आएगा, देख लेते हैं एक बारी। 2 1 जा 2 एंड 2 1 लगेगा तो 2 5 जा, और यही आएगा। ठीक है, देन आ रहा है 159, और शायद 159 के 7 से हो सकता है, नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, तो 159 रहने देते हैं, कोई नहीं इसको। ठीक है, और इधर क्या है, 4 है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2। अब इसके कॉम्बिनेशन देखो तो डिफरेंस कितना आ जाए, जिनका 5 आ जाए, डिफरेंस डिफरेंस आना चाहिए 5। ठीक है, क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ से? नहीं, यहाँ से तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 2 1 2 एंड 159, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 30, 8 2 16, और 159 से 16 का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो 5 तो यहाँ से बचेगा नहीं। ट्राई करते हैं 159 किसी और नंबर से क्या डिवाइड हो सकता है। क्या ये 11 से हो सकता है? 1 और 9 10, 10 और 5 11, 11 1 11, नहीं 11 से भी नहीं होगा ये। 3 से कर देते हैं, 3 से हो तो जाएगा। कभी कभी माइंड जो है वो काम नहीं करता है। 53, 53 एक प्राइम नंबर है। अब चेक कर लेते हैं 32 और 16, 16 3 जा 48 और 53, तो 48 और 53 का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4n², और हमें प्लस का 5 चाहिए, तो मैं 48 को लिख लेता हूँ माइनस का 48n, और प्लस का लिख लेता हूँ 53 को। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 4 और 4n, 4n और 4n दोनों में ही है, तो 4n निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा n, और यहाँ से 4n निकल कर आ गया तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, सेम नंबर को यहाँ पे लिख दो, n-12। यहाँ से n निकल कर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 53। ठीक है, तो 53 12 का होता है 636। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, और 12 की मल्टीप्लाई 153 से करेंगे तो वापसी वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम सही चल रहे हैं फिलहाल। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये और ये दोनों में ही, तो एक बार लिखेंगे, सबको पता है स्टेप क्या है आगे के। 4n बचेगा और प्लस 53, तो 4n और प्लस 53 को ऐसे लिख देते हैं। ये आ गए फैक्टर्स। अब फैक्टर से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार इसके आगे 0 और एक बार इसके आगे 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 12, यहाँ से n की वैल्यू नेगेटिव आने वाली, क्योंकि 53 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 53 इधर आगे नेगेटिव हो गया और 4a आ जाएगा, तो n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमें n ही निकालना था ना। तो सिंस n can't be negative, hence 12 is करेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो, हैंस n इज इक्वल टू 12। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, बस कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी चेक हो रही है। प्राइम फैक्टर करना, वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड आ गया यहाँ पे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो कैसे फैक्टर निकालना है यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही है। ठीक है, तो देखो एक दूसरा चैप्टर जो है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आपके काम आ रही है, इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर जो भी आपको चैप्टर दिए जाते हैं कई सारे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, और देखो मैं कोई हूँ ना, यहाँ पर कोई आंसर देख कर नहीं आ रहा हूँ कि लेट्स सपोज जैसे मेरे को यहाँ पे टाइम लग गया, 1 आध मिनट लग गया मेरे को कि भाई सोचने में क्या है फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर ऐसा नहीं कि मैं आंसर देख रहा हूँ कहीं से और फिर उसके बाद में यहाँ पे करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन, ऐसा कोई चक्कर नहीं है अपना। ठीक है, मेरे पास में बस बुक्स है, मैंने कहीं पे इनके सोल्यूशन भी नहीं लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो बस सीधा मैं देखता हूँ और सीधा आंसर करता हूँ। तो कभी कभी हो जाता है, जैसे मेरे को यहाँ पे इस स्टेप के अंदर टाइम लग गया कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें, क्योंकि मैं ये स्टेप स्किप कर दिया था कि मेरे को 3 से इसको डिवाइड करना चाहिए। तो जब आप खुद से भी करोगे तो हर इंसान जब खुद से ही कर रहा है बिना देखे, और जैसे काफी टाइम हो जाता है क्वेश्चन को करे हुए, तो याद भी नहीं रहते आंसर। मैं लोग अभी आंसर याद भी नहीं रखता हूँ कि किस आंसर को कैसे परफॉर्म करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखता हूँ मैं, और कॉन्सेप्ट आप भी अगर क्लियर रखोगे तो आपके सामने कभी भी आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई आंसर आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको तुरंत कर सकते हो। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस बेसिकली, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जितने क्वेश्चन हमने थर्ड वाले पार्ट के अंदर करे थे ना, जो थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट करे थे, सारे के सारे क्वेश्चन है ना उसी से रिलेटेड है। बस इस बार आपको लैंग्वेज में दे दिए हैं और आपको इसको डिकोड करना है बस। फर्स्ट टर्म गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है। लास्ट टर्म गिवन है, एल की वैल्यू है 45। सम गिवन है एस एन 400। आपको क्या क्या चीज निकालनी है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालना है आपको, और कॉमन डिफरेंस, दो चीज निकालनी है, ठीक है। एन तो आपका निकल जाएगा एस एन वाले फॉर्मूले से। देखो एस एन वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस एल वाला, एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि एस एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, एल भी गिवन, तो एन निकल जाएगा। एस एन कितना है? 400। एन तो हमें निकालना ही है। ए की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू है 45, ये दोनों हो जाएगा 50। 2 को और 50 को उधर ले जाओ, या इसको पहले मिनिमाइज कर दो। 25 को उधर ले जाओ, यहाँ पे बचेगा एन। इसको इससे मिनिमाइज कर दो, 8 5 16 आंसर आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 16। अब एन की वैल्यू 16 आ गई तो ऐसा फॉर्मूला देखो जिसके अंदर डी आता हो और उससे सॉल्व कर दो। तो आपको पता है दूसरी चीज क्या है, ए एन आपको पता है क्या, लास्ट टाइम आपको पता है 45 है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 45 का एन क्या है, आपने निकाल लिया 16 है ना। जो 16वां टर्म है वो है 45। तो आप फॉर्मूला लगा दो ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला। ए एन गिवन है 45, ए की वैल्यू है 5, एन निकाल लिया आपने 16 माइनस 1, डिफरेंस निकालना है। ये 5 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। ये 40 आ जाएगा, डायरेक्ट कराया मैंने, ठीक है। ये आ जाएगा 15 डी, ठीक है। 15 डी आ गया। अब उधर जाके इसको सॉल्व करना है हमें बस। तो यहाँ से डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा आपका? 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव 8/3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसका आंसर आ रहा है हमारा उसमें फ्रैक्शन में। तो आंसर चेक कर लेते हैं, जब भी ऐसी वैल्यू है तो आंसर चेक कर लेना चाहिए एक बार। फिर 5.3 का फिफ्थ 8/3 है, ठीक है, करेक्ट है आंसर, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। तो तीन चीजें हमें गिवन है, यहाँ पर लिख देते हैं। पहली चीज क्या है? फर्स्ट टर्म है 17, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं, दोनों कितना है? 350 है। और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है 9। हमसे पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई है, और उनका सम क्या है, यानी कि एस एन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ए एन के फॉर्मूले से हम एन पता कर लेते हैं पहले। तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि 350 टर्म्स तक कितने इसके अंदर 350 जो कोई एक टर्म आती है 350 है, जो कि जिसकी वैल्यू वहां तक इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म है 17, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी इज 9। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, एन माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 333, एन माइनस 1। 9 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, 9 3 27 और 9 7 63। 1 को उधर ले जाते हैं तो 1 ऐड कर देते हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है? 38, ठीक है। एन आ गया कितना? 38। अब हमें क्या निकालना है? इनका सम। एन तो हमने निकाल लिया, सम निकालते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला वही एस एन होता है। देखो पहला और आखिरी टर्म दोनों ही गिवन है, तो छोटा वाले फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू है 38 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू है 17, और एल हैगा आपका 350। ये तो मिनिमाइज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 367। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 6 इज 133, 13 लगा देंगे, 19 6 इज 114, 14, और ये हो जाएगा आपका 27। सो 12 कैरी हो जाएगा, 19 6 इज 57 एंड 12 हो जाएगा आपका 69। तो ऐसे आ गया आपका 6973। दोनों चीज़ें निकालनी थी, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन देखो हमने, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे सीखे थे, सबकी अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। कुछ ना कुछ चीज़ें गिवन है, ए गिवन था, ए एन गिवन था, डी गिवन था, बाकी की चीज़ें पूछी गई। 5 ही तो चीज़ें हैं यहाँ पर, ए डी एन एस एन और लास्ट नंबर। उन्हीं के ऊपर 5 में से कभी आपको कोई ना कोई 3 चीज़ें दे देते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन होगा जो थोड़ा अलग होगा, बाकी सारे के सारे सेम होंगे। आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ही करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ नहीं आता है तब आप देख लो सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, डरने वाली बात है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे उन्हीं से इनका आंसर निकलेगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, जो भी एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। क्या चीज बोली गई है? पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड करो, फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। डिफरेंस गिवन है 7 और A22, यानी कि 22वां टर्म जो है वो 149 है। 22वें टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं?
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस 22वें टर्म से हम सोल्यूशन हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो 22वां टर्म क्या है 149। ए हमें नहीं पता, एन हमें पता है 22 है, ये जो है वो 22 टर्म्स है, 22nd टर्म्स है, डिफरेंस भी पता है 7 है। तो 149 ये हो जाएगा 21 और ये 147, 1 7 1 7 और 7 2 14। 147 को उधर ले जाके नेगेटिव कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो फर्स्ट टर्म निकल गया। एन आपको पता है कितने टर्म्स का सम निकालना है, कितने टर्म्स का सम निकालना है 22। एन पता है, डिफरेंस पता है, एस एन का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह लिखना है आपको 22 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू भी 2 है, एन की वैल्यू है 22 माइनस 1 डिफरेंस इज 7। इसको सॉल्व करके तो हमारा 147 आ रहा था यहाँ पे, 22 में से जाएंगे 21, उसी मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे, ये आ जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 11, 4 को से मल्टीप्लाई कर दो 151, 11 बन रहा 11, 11 5 जा 55 और 11 बन रहा 11 और 5 16। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है पहले, और हमें गिवन क्या क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म्स हमें गिवन है जो कि है 14 और 18। तो यानी कि देखो ए सेकंड हमें गिवन है 14 है और ए थर्ड हमें गिवन है 18 है। ठीक है, तो ए सेकंड क्या होता है आपको पता ही है भाई, ए सेकंड होता है ए प्लस डी और ए थर्ड कितना होता है ए प्लस 2 डी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसको वैसे मैं a2 की जगह लिख सकते हैं 14 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी और 18 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 डी। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं मैं, इक्वेशन दोनों इक्वेशन ये होगी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी 18 ए प्लस 2 डी और इसमें से माइनस कर देते हैं दूसरी वाली इक्वेशन को। तो देखो माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस होगा बचेगा 4, ए से ये कट जाएगा, 2 डी में से 1 डी जाएगा तो कितना बचेगा 1 डी। तो डिफरेंस आ गया कितना 4, अगर डिफरेंस 4 आ गया तो उसमें पुट कर दो कहीं पर भी, इस इक्वेशन में पुट कर दो, डी की वैल्यू आ गई 4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में पुट कर दो। पहली इक्वेशन थी 14 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, डी की जगह लिख दो 4, 4 को उधर ले जाओ माइनस कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गया 10 आ गया। डिफरेंस आपको पता है डी है, आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है 51 का, यानी कि एन पता है आपको, एसएन एसएन निकालना है आपको, तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ और इसको निकाल दो। तो एसएन क्या होता है एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह लिखना है हमें 51 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी आई है 10, एन की जगह लिखना है अगेन 51 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4। जितना कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए उतनी कर देते हैं, पूरी करनी पड़ेगी। 50 54 जाए 200 220 यानी कि 110 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 51 से कर देते हैं, 11 बन रहा है 11, 11 5 50 5610 ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है एन स्क्वायर, और क्यों है वो आपको एक लॉजिक दे देंगे। लेट्स सपोज जो फर्स्ट 7th टर्म है किसी एक एपी की, उसका सम कितना है 49, 7 का स्क्वायर 49, और जो फर्स्ट 17th टर्म है, फर्स्ट 17 टर्म है उसका सम कितना है 289, 17 का ही स्क्वायर है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि पता करो फर्स्ट एन टर्म्स का सम, तो आप बोल दोगे कि भाई एन स्क्वायर, एन का ही स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर लिख दो, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर 4 ऑप्शन हो तब आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, सीबीएसई के अंदर डिस्क्रिप्टेड पेपर आता है, डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो वो देखो हम कैसे करेंगे। एस फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49, यानी कि एस 7 जो है वो कितना है 49 है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो एस 7 कितना है 49 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 49, एन की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू नहीं पता हमें, एन की वैल्यू पता है 7 माइनस 1, और डी की भी वैल्यू नहीं पता। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6d प्लस 2a, और इसको सॉल्व कर दो, 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो 14,
ठीक है, एक तो ये इक्वेशन होगी हमारी 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, एक ही इक्वेशन होगी। दूसरी चीज क्या दी गई है हमें कि 17 टर्म्स का सम कितना है 289, तो दूसरी तरफ इसको सॉल्व कर लो। एस 17 का सम कितना है एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। एस 17 कितना है 289, एन की वैल्यू कितनी है 17 डिवाइडेड बाई 2, 2a हमें नहीं पता, एन हमें पता है 17 माइनस 1 और d, ये हो जाएगा 16 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी d से 16d, ये हो जाएगा 2a। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 17, 17 का डबल 34, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक को माइनस कर देते हैं, किसी एक में से। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो फर्स्ट वाली छोटी तो उसको माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाली लिख लेते हैं पहले 34 2a प्लस 16d, और फर्स्ट वाली लिख लेते हैं 6d। माइनस करने के लिए इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस होकर आ जाएगा 20, 2a में से 2a चले जाएगा 0, 16d में से 6d जाएगा तो बचेगा 10d, 10 से 20 कट जाएगा 2 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू को d की वैल्यू को जो है वो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन आइदर ऑफ दिस, इन आइदर ऑफ द इक्वेशन। सो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कर लेते हैं हम, क्योंकि छोटी इक्वेशन है। सो 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू लिख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आगे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। ये 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 12, 12 को वहाँ पे ले जाके माइनस का कर दो, ये माइनस होकर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a आ गया 1। डिफरेंस आपको पता है, आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है n का, तो n टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। एस एन हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n ही है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की जगह लिखते हैं n, 2a की जगह लिखते हैं 1, n की जगह n, d की जगह 2, 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2n, यहाँ पे बचेगा n डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे ना ऐसे करके, 2 से 2 कट गया, n की मल्टीप्लाई n से होगी तो n स्क्वायर, तो एस एन जो है वो कितना आएगा n स्क्वायर आएगा, और ये हैगा इसका डिस्क्रिप्टेड वे। ठीक है, ये नहीं है कि 7 का जो सम है वो 7 का स्क्वायर है, और 17 का जो सम है वो कितना है 17 का स्क्वायर है, तो अगर आपसे n का पूछे तो n का स्क्वायर कर दो, ये नहीं है। ठीक है, ये सही तरीका है। तरीका बताने का मतलब ये भी है कि आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन कैसे किया गया है, मतलब आपको इतनी भी हिंट दी गई हो और पूछे कि आप लेट्स सपोज 100 टर्म्स का सम निकालो, तो घबराना नहीं है कि ए भी नहीं गिवन है, डी भी गिवन नहीं है, 100 टर्म्स का कैसे निकालेंगे, घबराने वाली बात ये नहीं, इतना गिवन है ना कि भाई S7 गिवन है 49, S17 गिवन है 289, इनफ है, यहाँ से आपको ए भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। ठीक है, दो चीज गिवन है तो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, या फिर देखो जो 9th क्वेश्चन तक है, काफी लाइक 20 से ज्यादा क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, तो हम जो 10th क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि जो 9th क्वेश्चन तक मेरे को लग रहा है काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी, मोर देन 1 आवर की हो जाएगी। ठीक है, तो जो पार्ट 2 है वहां पर हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोबारा, और इस एक्सरसाइज को फिर पूरा करेंगे उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5.3 के पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।